Good morning, students. How are you? Hope you all will good at your homes. So, students, today we will discuss the second exercise of chapter number 1, knowing our numbers. So, let's start from the assignment number 2. So, students, in this we have first topic is successor and predecessor. So students, what is the successor? You know about the successor? Let's see what is the successor. If you add 1 to a number, you get its successor. Every whole number has a successor. सो स्टूडेंट्स, सक्सेसर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसमें हम 1 ऐड कर दें, किसी भी नंबर में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास उसका सक्सेसर आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, होप यू क्लियर इट. और हर एक होल नंबर का सक्सेसर होता है. 0 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ नॉट अ सक्सेसर ऑफ एनी होल नंबर. और 0 एक ऐसा नंबर है स्टूडेंट्स जो किसी का भी सक्सेसर नहीं है, बिकॉज होल नंबर में से हमारा 0 जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 0 किसी भी नंबर का सक्सेसर नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर इट. एंड नाउ व्हाट इज़ द प्रीडेसेसर. स्टूडेंट्स, प्रीडेसेसर क्या होता है? इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ नंबर, you get its predecessor. Example 3 minus 1 is equals to 2 और 29 minus 1 is equals to 28 something. मीन्स कि हम अगर किसी भी होल नंबर में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास उसका प्रीडेसेसर आ जाएगा. स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर. अगर हम सक्सेसर में क्या करना है, अगर हम किसी भी नंबर में 1 को ऐड करेंगे देन हमारे पास उसका सक्सेसर आएगा. इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम एवरी नंबर देन वी गेट इट्स प्रीडेसेसर. ओके स्टूडेंट्स, एंड 0 इज़ द ओनली होल नंबर विच डज नॉट हैव अ प्रीडेसेसर. और स्टूडेंट्स, 0 हमारे पास एक ऐसा नंबर है, ऐसा होल नंबर है जिसका कोई भी प्रीडेसेसर नहीं है, क्योंकि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. ओके स्टूडेंट्स, now students, come on the exercise questions. First question is, which number is the successor of 1,68,780. हमें इस नंबर का सक्सेसर पूछा गया, तो सक्सेसर पता करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, किसी का भी सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये नंबर गिवन है तो हमें इसका सक्सेसर फाइंड आउट करना है. सक्सेसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसमें 1 ऐड कर देंगे. सो हियर 1,68,781 प्लस 1 ऐड करेंगे तो इसका हमारे पास सक्सेसर आ जाएगा. सक्सेसर क्या आएगा फिर इसका? 1,68,782. Very good. Okay students, now come on the question number 2. Which number is the predecessor of the largest 6-digit number. क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा है कि हमें प्रीडेसेसर फाइंड आउट करना है किसका? लार्जेस्ट 6-digit नंबर का. सो स्टूडेंट्स, what is the largest 6-digit number? That is 9,99,999. It is the largest 6-digit number. Okay students, और अब हमें इसका फाइंड आउट करना है प्रीडेसेसर. उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे. 9,99,999 minus 1, it becomes 9,99,998. Okay students,
So I hope you understand how to find successor and predecessor. Okay students, now you will try the question number 3rd and 4th in your notebooks at your home, how to find successor and predecessor. Now students, come on the question number 5. What is the successor of the predecessor of 28,43,268? तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर इस नंबर के पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रीडेसेसर इसका फाइंड आउट करना है, और जो प्रीडेसेसर आएगा उसका सक्सेसर फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, हमें पहले इसका प्रीडेसेसर फाइंड आउट करना है. प्रीडेसेसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो 28,43,268 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. व्हाट वी गेट, 28,43,267. ओके स्टूडेंट्स, नाउ उन्होंने क्या कहा था हमें कि हमें इस नंबर का प्रीडेसेसर फाइंड आउट करना है और फिर जो प्रीडेसेसर आया उसका सक्सेसर फाइंड आउट करना है. सक्सेसर कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1 ऐड करके. वेरी गुड. 28,43,267 प्लस 1, इट बिकम्स 28,43,268. Okay students, now look the number that they given. This number, the given number, and our answer is same. So students, if we find the successor of the predecessor of any number, then it is the same number. We get same number. Okay students, now come on the question number 6. Give the predecessor of the predecessor of each. हमारे पास कोई नंबर है, हमने पहले उसका प्रीडेसेसर फाइंड आउट करना है और जो उसका प्रीडेसेसर आएगा उसका अगेन हमें प्रीडेसेसर फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी द वन एग्जांपल. 730. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज इट्स प्रीडेसेसर? हाउ टू फाइंड प्रीडेसेसर? subtract 1 from it. So 730 minus 1, it becomes 729. अभी इसका प्रीडेसेसर आया, इसका अगेन हमने प्रीडेसेसर फाइंड आउट करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, 729 माइनस 1, इट बिकम्स 728. ओके स्टूडेंट्स, हमें प्रीडेसेसर का प्रीडेसेसर फाइंड आउट करना है. तो पहले हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें से अगेन 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, देन वी गेट द प्रीडेसेसर ऑफ द प्रीडेसेसर ऑफ एनी नंबर. नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7. गिव 3 consecutive numbers after 4,09,899. सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा गिवन नंबर है, उन्होंने बोला है कि इसके बाद वाले 3 नंबर्स हमने लिखने हैं. सो स्टूडेंट्स, 3 नंबर्स कैसे लिखेंगे, 1 बाय 1 इनमें क्या कर देंगे, 1 ऐड करते जाएंगे. जैसे हमारे पास है 4,09,899 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4,09,900. ओके स्टूडेंट्स, देन अगेन प्लस 1, it becomes 4,09,901, and then again plus 1 in this number, then we get 4,09,902. Okay students, then add 1 and we get the consecutive numbers after this. Okay students, now come on the question number 8. Give the 3 consecutive odd numbers preceding 1,24,50,806. क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा कि ये जो नंबर है प्रीसीडिंग मीन्स के इससे पहले हमें कौन से नंबर फाइंड आउट करने हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. इसके पहले जो साथ में ऑड नंबर्स आते हैं वो हमने लिखने हैं. सो लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गिवन नंबर है वो इवन नंबर है.
है ना, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे हमारे पास 6 है, सो 6 इज़ द इवन नंबर। तो हमने इनके ऑड नंबर्स लिखने हैं, इसके पहले वाले कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1,24,50,805. It is the odd number. Then if we subtract from 1 again this, then we get an even number. But हमें odd numbers find out करने हैं, then we subtract 2 from here this. हम यहाँ पे 2 subtract कर देंगे, then we get 1,24,50,803. Again subtract 2 from this, then we get 1,24,50,801. And these are the 3 consecutive odd numbers preceding this. Okay students, hope you clear it. So students, try the other questions related to these. And now come on the question number 13. Write the smallest 5-digit number ending in 5. Write the largest 6-digit number ending in 8. So students, firstly हम क्या देखेंगे कि हमारे पास 5-digit नंबर, smallest 5-digit नंबर कौन सा है, smallest. So students, what is the smallest 5-digit number is? कौन सा नंबर होता है हमारे पास 5-digit नंबर? यस स्टूडेंट्स, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर होता है 10,000. काउंट द डिजिट्स, देयर आर 5 digits ना, 1 2 3 4 5. सो स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर इज 10,000. बट उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर फाइंड आउट करना है जिसकी एंडिंग 5 से हो रही हो. देन हम क्या करेंगे, इसके वंस प्लेस पे 0 को रिमूव करके 5 लिख देंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर एंडिंग विथ 5. देन स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें कहा है कि लार्जेस्ट 6-digit नंबर. सो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 6-digit नंबर स्टूडेंट्स? इट इज़ 9,99,999. इट इज़ द लार्जेस्ट 6-digit नंबर. बट उन्होंने कहा है कि हमें लार्जेस्ट 6-digit नंबर चाहिए जिसकी एंडिंग 8 से हो रही हो. तो हम क्या करेंगे, इसकी वंस प्लेस में से 9 को रिमूव करके 8 लगा देंगे. देन बिकॉज इससे छोटा जिसकी एंडिंग 8 से हो रही होगी वो तो हमारे पास यही नंबर आएगा. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ द लार्जेस्ट 6-digit नंबर एंडिंग विथ 8. Okay, now students, come on the question number 14. Arrange the digits of the number 2,93,649 to get the smallest number possible. तो हमें यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ये नंबर गिवन है, हमें इस नंबर्स के डिजिट्स को अरेंज करके एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा है हमारा. सबसे स्मॉल यहाँ पे है 2. देन वी राइट हियर 2. 2 से बड़ा कौन सा है? 2 हमने लैक प्लेस पे ले लिया. 2 से बड़ा कौन है हमारा? 3. 3 लेंगे हम 10,000 प्लेस पे. देन 3 से बड़ा कौन सा है हमारा? 4. 4 लेंगे 1000 प्लेस पे. अगेन 4 से बड़ा 5 नहीं है यहाँ पर, 6 है. 6 लेंगे हम 100 प्लेस पे. एंड देन वी हैव 2 9. देन वी राइट double 9 at 100 place and 1s place. Okay students, then we get the smallest number. Now come on the question number 15. Write the smallest 5-digit number, only 2 digits being the same. हमें स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स जिसमें सिर्फ 2 digits ही सेम होंगे. तो सबसे स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर कौन सा होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ 10,000. ओके, बट उन्होंने कहा है कि हमारे पास उसमें 2 digits ही सेम होने चाहिए और वो स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 1s प्लेस में से रिमूव करेंगे और
हंड्रेड प्लेस, टेंथ प्लेस में से, सॉरी। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, अगर हम यहाँ पे 0 को रिप्लेस करके 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 भी सेम हो जाएगा और 0 ज़ीरोज़ भी सेम हो जाएंगे। इट मीन्स हम यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते। अगर हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 2 डिफरेंट है इनमें से, तो हम यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक प्लेस पे 2 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन अगर हम अगेन एक 2 लिखते हैं तो हमारे पास 2 सेम हो जाएंगे और ज़ीरोज़ भी सेम हो जाएंगी, बट हमें कोई 2 डिजिट्स ही सेम रखने हैं 2 प्लेसेस पे। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ले लेंगे। लुक द स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, अगर हम 3 को 10th प्लेस पे लेंगे और 2 को 1s पे, इट बिकम्स 32, बट 32 इज़ ग्रेटर देन 23 and we have to write the smallest number, so here we have to write 23. So the 5-digit smallest number is 10,023. Okay students, now students come on the question number 17. Using only 3, 4, 5 and 6 construct a 7-digit number which remains the same if the order of the digits is reversed. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास ये जो 4 डिजिट्स दिए हुए हैं उन्होंने 3, 4, 5 एंड 6, इससे हमने 7 डिजिट नंबर बनाना है। सो स्टूडेंट्स, हमने जो 7 डिजिट नंबर बनाना है वो हमारा सेम होना चाहिए अगर हम उसे रिवर्स में भी रीड करते हैं, चाहे हम उसे लेफ़्ट से रीड करना स्टार्ट करें या राइट से। मीन्स कि अगर हम उसका रिवर्स लिखेंगे तो वो भी हमारा सेम ही नंबर आए। हमने ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है इन 4 डिजिट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर क्वेश्चन? नाउ लेट्स सी हाउ टू मेक दिस नंबर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली आपने क्या करना है, कोई भी एक देख लें हैं पहले कि 7 डिजिट नंबर बोला है, 7 डिजिट्स में कितनी प्लेसेस आएंगे आपके पास, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So there are 7 digits in 10 lakh positions. 10 lakh हमारे पास जब आएगा तो हमारे पास 7 डिजिट नंबर बनता है। तो स्टूडेंट्स, हमने कोई भी एक नंबर इनमें से उठा लेना है, ठीक है। जो नंबर हम इनमें से लेंगे, सपोज हमने 3 ले लिया, 3 को जो है हमने 1s प्लेस पे और लास्ट 10 लाख प्लेस पे, हमारा ये दोनों प्लेसेस पे सेम डिजिट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इस राइट से स्टार्टिंग में और लेफ़्ट से स्टार्टिंग में दोनों में सेम डिजिट होना चाहिए। देन अगेन हमारे पास 4, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी टू राइट इट 4, कोई भी नंबर ले सकते हो। 4 है तो इसमें हम 1s पे लिखा था, देन 10th प्लेस पर और लाख प्लेस पर, मीन्स के अब आपको 10th और लाख प्लेस दोनों पर सेम डिजिट रखना है। राइट हियर 4 एंड 4। ओके, देन फिर से हमने एक डिजिट ले लेना है, सपोज इट्स 6, तो 6 को हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सी प्लेसेस पे, 100 प्लेस पे और 10,000 प्लेस पे, सेम होने चाहिए। देन एक डिजिट बचा 5, इसको हम लिख देंगे 1000 प्लेस पर। ओके, नाउ देखो स्टूडेंट्स, हमें जो फर्स्ट नंबर राइट से लिखना है और जो लेफ़्ट से लिखना है वो सेम होने चाहिए, फिर राइट का सेकंड नंबर और लेफ़्ट का सेकंड नंबर वो भी सेम होने चाहिए, राइट का थर्ड नंबर एंड लेफ़्ट का थर्ड डिजिट वो भी सेम होने चाहिए। देन हमारे पास एक ये दोनों साइड से हमारे पास 4th पोजीशन आएगी, लेफ़्ट और राइट से वो भी हमारा सेम ही आएगा, एक ही पोजीशन आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो द नंबर इज़ 34,65,643। सो स्टूडेंट्स, इफ़ वी रिवर्स इट, रिवर्स करके लिखेंगे, देन वी गेट 3,
on the 10 lakh place, 4 on the lakh place, 6 on the 10,000 place, 5 on the 1000 place, 6 on the 100 place, 4 on the tens place and 3 on the ones place. So students, it is the reverse of this number. देखो अब हमारा रिवर्स करने पे भी वही सेम नंबर आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ऐसा ही नंबर हमें फाइंड आउट करना था जिससे हम रिवर्स करें तो वही नंबर आए, मीन्स 34,65,643. Okay students, hope you clear all the concept of this exercise. So students, try all the other questions of this exercise, and if there is any problem in any question, then we already sent to you the solved questions in the form of assignment number 2. Okay students, thank you, have a nice day, stay home, stay safe. Thank you.